एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करें। मौसमियाती तब्दीली का असर एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमियाती तब्दीली जो हो रही है इसका असर अब खेतों में भी और बागात में भी साफ नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिशें कभी कभार जरूर देखने को मिली है, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशनगोई और जिम्मेदारों के बयानात के बाद अब जो सूरत हाल है वो खुशक साली की ओर चली जा रही है और बेशतर इलाकों के अंदर धान की पनीरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इरिगेशन फैसिलिटियां न होने की वजह से इस वक्त नॉर्थ और साउथ के हजारों कनाल जमीन पर लगी पनीरी को खत्म किया जा रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि उनका मानना है कि न तो आसमान से बारान रहमत आ रहा है और ना ही सरकार कोई माकूल और मुनासिब बंदोबस्त कर पाई है। जिन नदी नालों में मरम्मत की जरूरत थी वहां हुई नहीं, पानी की सतह कम हुई है, जिसकी वजह से न तो नॉर्थ एंड पर और ना ही टेल एंड पर अब पनीरी को जो है वो बचा पा रहा। और ये वायरल वीडियोस जो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कई इलाकों के अंदर से आ रही है कि किस तरीके से लोग अपने खेतों में जाकर अब उस पनीरी को खत्म कर रहे हैं जो उन्होंने लगाई थी, क्योंकि पानी अब नहीं आ रहा है। और जो हमारे पास सूरत हाल है वो ये है कि कम से कम 80% पानी में कमी हुई है, क्योंकि इस बार जो मॉनसून आना था, जो लास्ट टाइम बर्फबारी होनी थी, उसमें भी कमी हुई है। और ये एक वजह है कि इस वक्त किसान जो है वो गोनागो मुश्किलात से दो चार है। हजारों कनाल की ज़मीन, चाहे आप नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, लगातार ये सूरत हाल जो इस वक्त उभर कर सामने आ रही है। की बात करें, जैसे नॉर्थ कश्मीर के साउथ कश्मीर की बात करें तो शांगा से एक ऐसा ब्लॉक आपको आएगा जहां पर सबसे ज्यादा किसान परेशान है। इसका वनगाम, शेख गोंड और एडजेसेंट एरियाज है, वहां पर सूरत हाल इस तरीके से है। फिर साउथ कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो पजलपोरा, जबलीपोरा, सुबहानपोरा और दीगर इलाके हैं जहां पर इस वक्त इरिगेशन की जबरदस्त महकमे की काम की जरूरत है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, पटन से लेकर आगे की बात करें तो वहां पर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके। ये ताज़ा तस्वीरें आप नॉर्थ और साउथ की देख सकते हैं कि लोग बाराने रहमत के लिए तरस रहे हैं, और अगर ऊपर से बाराने रहमत नहीं आई तो हजारों कनाल की जमीन पर जो पनीर दान हमारी लगती थी, जो फसल उगती थी, वो इस बार नहीं दिखेगी। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन और फैसिलिटी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कुछ मकामी सतह पर नोटिसें भी चस्पा की थी, जिसमें यह कहा गया था इस बार पानी की किल्लत होगी और खेतों के ऊपर जब जाएंगे लोग, किसान जाएंगे तो वो एहतियात बरतेगी और देखिए वो कैसे इस निज़ाम को चला सकते हैं। और फिर ये भी देखा गया था कि कुछ इलाकों के अंदर बोरवेल खोदने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी फिलहाल उतना मुनासिब और माकूल काम जो है बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ इस वक्त सईद रूफ फारूकी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, सूरत हाल हमारे सामने है, मुख्तलिफ इलाके, ये सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की बात नहीं है, एंटायर साउथ की भी हम बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, जहां जहां पर भी धान की फसल उगती थी, इस बार किसान इंतहाई परेशान है क्योंकि नदी नालों में पानी बहुत कम है और जो हमारे झरने हुआ करते थे वो सूख चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि हुकूमती सतह पर भी चंद हफ्ते पहले हमने देखा था कि नोट से चस्पा की गई थी। ओवरऑल सिचुएशन क्या है और क्या हम ये माने कि अब ऑफिशियली ड्रॉट हिट एरिया इसको माना जाएगा, क्योंकि जो सूरत हाल अब बन रही है? अब बिल्कुल इस बात, देखिए सूरत हाल अब तो काफी तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मौसमी तब्दीली की हम बात कर रहे हैं तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो विंटर में बर्फबारी होती थी, जिस दर्जे की बर्फबारी होती थी वो भी नहीं हो रही है। और फिर समर की बात करें, मौसम बहार की बात करें तो खुशक साली यानी बारिशें कम हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो ये सूरत हाल जो है सरकार ने पहले अंदाजा लगाया था और उन्होंने कुछ इलाकों के लिए जो है नोट से इजरा की थी कि वहां पे धान की फसल ना की जाए क्योंकि पानी की किल्लत हो सकती है, मगर ये सूरत हाल अब बढ़ चुकी है। और पूरी वादी की अगर हम बात करें, चाहे नॉर्थ साउथ की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, अब हर एक इलाके में इस तरह की सूरत हाल बनी है कि जो धान की फसल को या बाकी जो फसलें या खासकर बागात को जो पानी देना था, जो पानी जरूरत थी आज के वक्त के लिए, वो नहीं मिल रही है। उस वजह से कहीं ना कहीं एक तो जमींदार तबका बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यही एक यहाँ अगर हम इकोनॉमी की बात करें, यहाँ हमारी मैशत की बात करें, एक बड़ा जरिया यही है। और दूसरा सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर हमारा जो है वो बड़ा हिट हो रहा है इस मौसम की तब्दीली की वजह से। इस बात रीजन तो बहुत सारे हैं। देखिए, हमने कुदरत ने जो हमें दिया था
वो जब हमने खत्म किया ना, तो ये सूरत हाल का हमें फेस करना ही है। क्योंकि इस साल क्या देखा गया कि विंटर में जो कुछ बारिशें हुई थी, उसके बाद मार्च से ही, यानी फरवरी और मार्च की हम बात करें तो गर्मी में इजाफा हुआ था, शदीद गर्मी हुई थी, जिसकी वजह से वो ग्लेशियर जहां कहीं भी थे, जो थोड़ा बहुत बर्फ था वो पिघल गया, और पहले ही यह अंदिया हो गया था कि इस साल बारिशें जो इस साल कुछ साली हो सकती है। दूसरा कि हमने वेटलैंड को खत्म किया। देखिए, इस्पात एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो इन चीजों को देख रहा है। अगर ये सूरत हाल आज की नहीं है, इससे पहले भी हुआ करती थी, पर एक मैकेनिज्म के तहत इन सब चीजों को टैकल किया जाता था। अच्छा जी, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाकिस कारकर्दगी का। तो यहाँ पर सवाल है कि जब पानी की जरूरत खेतों में होती है तो उसी वक्त कोलों को ठीक किया जाता है, इरिगेशन कैनाल्स को उसी वक्त ठीक करने की बात हो रही है। और अक्सर शिकायतें आज भी है बडगाम से, नॉर्थ से, साउथ से, कि जनाब पानी की किल्लत तो इसलिए भी है क्योंकि पानी को ऊपर बंद कर दिया गया और नीचे आने नहीं दिया जा रहा, काम हो रहा है, जबकि यह काम पहले होना चाहिए था ताकि किसान परेशान ना हो। और रही सही कसर तो यह भी है कि मौसमियाती तब्दीलियां जो देखने को मिल रही हैं पिछले 2 साल से, आज उसका काफी बड़ा असर और इफेक्ट और इम्पैक्ट हमारे किसानों पर साफ दिख रहा है। और यही वजह है कि जगह जगह पर जो बात टेक्निकल असिस्टेंस की सरकार की तरफ से बताई जा रही थी, वो अभी तक भी ग्राउंड जीरो पर नहीं दिख रही है। बिल्कुल इशफाक, बिल्कुल टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत जहां पे थी वो नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा, मैंने कहा कि जहां पे भी इरिगेशन में हमें काम करना था, जहां पे हमें इन चीजों को देखना था, वो नहीं हो रहा है। दूसरा कि हमारे पास जखीरा रहता था, आपको भी याद होगा, जखीरा हमारे पास रहता था। हमें दाएं बाएं सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ में, साउथ में बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हुआ करती थी। अब जो वाटर बॉडीज, वो एक बड़ा जखीरा हमारे पास रहता था। अगर इस तरह की सूरत हाल बनती थी, उन वाटर बॉडीज से पानी जो है वो जमीनों को दिया जाता था, तो ये सूरत हाल नहीं बनती थी। हमने वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया, हमने उनको फिल कर दिया, हमने वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने मकान बना दिए, तो कैसे रहेगा, कैसे सूरत हाल। और सरकार जो पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि हम इन सारे मामला को देख रहे, कल मैं एक इलाके में गया था, यहाँ खानसार साइड से, वहां पे जो इरिगेशन कैनाल थी, वहां पे लोगों ने कब्जा जमाया है, वहां पे लोगों ने मकान बनाए हैं और डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब सूरत हाल इस तरह बनी है, अब सरकार इल्जाम लगा रही है कि लोग जो है उन्होंने इरिगेशन कैनाल को बंद करके वहां पे तामीरात खड़ी की है। तो तब जब तामीरात खड़ी की गई है, तब सरकार कहां थी, तब डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं रोल निभाया है। ये चीजें जो है, ये देखिए, इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं, लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, मगर सरकार को जो रोल निभाना चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए था, सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही। आज से 2 महीने पहले हमें अच्छी तरह याद है कि सोपोर डिवीजन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उस वक्त भी इसी तरह के हालात लगभग बन रहे थे और उसके बाद बीच में बारिशें हुई, लेकिन खुश्क साली की तरफ दोबारा हम जा रहे हैं, ऐसे हालात पैदा होंगे। क्या कोई इंतबाह डिपार्टमेंट की तरफ से इससे पहले दिया गया या कोई एडवाइजरी जारी की गई, किसी न किसी तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश हुई कि कैसे आपने इस बार फसलें उगानी है, क्या करना है और अंदेशा क्या है, माहिरीन क्या कुछ कह रहे थे? देखिए आसिफ, जब एक एडवाइजरी आई थी फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैंने जब उसके परस्यू किया, तो जो चीफ इंजीनियर इनके यहाँ पे है, मैंने उनसे पूछा क्या ये एडवाइजरी पूरी वादी के लिए है। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ हमने नॉर्थ कश्मीर, खासकर सोपोर इलाके के लिए ये एडवाइजरी जारी की है और गांधरबल के कुछ इलाकों के लिए, क्योंकि वहां पे किल्लत हमें दिखाई दे रही है कि इरिगेशन का मसला बन सकता है। अब सोचा, देखिए, इन्होंने जो इनको ग्राउंड पे काम करना था, जो इनकी टेक्निकल असिस्टेंस लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो कहीं मिली नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि खुशक साली हो गई है। अब जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक बड़ा दो सरमाया हमारे पास जो है, एक तो हमारे पास जो धान की फसल एग्रीकल्चर और दूसरा हॉर्टिकल्चर, दोनों चीजें हिट हो रही है। अब आने वाले दिनों में इसके कितने असर पड़ सकते हैं हमारी मायशत पे, वो अंदाजा नहीं है लोगों को, वो अंदाजा नहीं है सरकार को। एक बड़ा असर पड़ सकता है हमारी मायशत पे, इन दोनों चीजों पे जो आज ये सूरत हाल बनी हुई है।